दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डेहरी डालमिया नगर छठ पूजा आपको दिखाने वाले हैं और हमारी यात्रा की शुरुआत यहाँ डालमिया नगर से होने वाली है, क्योंकि डालमिया नगर कभी विकसित टाउनशिप हुआ करता था। अगर डेहरी की भी पहचान है तो डालमिया नगर के कारण है। डालमिया नगर एकता चौक से हम छठ पूजा यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं ये महावीर क्लब के द्वारा बनाया गया भव्य पंडाल और ये मेन रास्ता है छठ व्रतियों के आने के लिए। आप देख रहे हैं पूरे रास्ते कालीन बिछाया जा रहा है छठ व्रतियों के आने के लिए। इसी रास्ते से छठ व्रती आएंगे, घाट पर जाएंगे। और पंडाल ही बहुत ही सुंदर यहाँ पर पंडाल लगाया गया है, इलेक्ट्रिक बल्ब से सजाया गया है। रात के समय बहुत ही भव्य और सुंदर लगेगा। चलिए अब डालमिया नगर छठ घाट चलते हैं और वहाँ का छठ पूजा दिखाते हैं और उसके बाद हम डेहरी ऑन फोन चलेंगे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं डालमिया नगर छठ पूजा समारोह, भव्य समारोह। पीछे से धरते नहीं तो भूल चुक क्षमा कोरी हो ये हो छठी। जाति संप्रदाय सारे बंधन यहाँ पर मिट जाते हैं, सभी एक साथ यहाँ पर सूर्य उपासना करते हैं। इस व्रत की यही खासियत है। डेहरी छठ पूजा यात्रा की शुरुआत हम कर्पूरी ठाकुर चौक से करेंगे। सामने आप देख रहे हैं कर्पूरी ठाकुर चौक। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जबरदस्त है डेहरी और फोन में छठ पूजा के मौके पर। आप सामने देख रहे हैं भव्य गेट बनाया गया है शिवम पूजा समिति की तरफ से। दान देकर पुण्य के भागी बनिए। आप दान
ध्यान देकर पुण्य के भागी बनिए। कोविड-19 को ध्यान रास्ते भर इलेक्ट्रिक बल्ब से सजाए गए हैं। रात का भी सीन हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही भव्य यहाँ का सीन होता है रात के समय। नेहरू मेमोरियल क्लब ने भी काफी भव्य सजावट की है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं आगे का सजावट। सहयोग राशि देना ना भूलें। हर साल बाजा बजावा हो पीटा। चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है, व्रतियों की भीड़ है। थोड़ी ही देर में सूर्यास्त की बेला आ रही है। आप देख रहे होंगे भगवान भास्कर को अस्त होते हुए। इन्हीं भगवान भास्कर की पूजा होती है छठ पूजा में। छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। आप देख रहे होंगे लोग छठ पूजा की अभी तैयारी कर रहे हैं और कुछ ही देर में अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और यहाँ अभी आप देख रहे होंगे छठ व्रती भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं। जब भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पवित्र मन से, शुद्ध भाव से ये व्रत पूरा किया जाता है। सामने आप देख रहे हैं। ऐसे रिकॉर्डिंग होता है स्लो मोशन में। दौड़ोगे ना तो वीडियो हिलोगा नहीं। सिनेमा जैसे फिल्म में होता है ना वैसे होता है। ये फिल्म हो रहा है। फिल्म जैसा ये मतलब ये 6,500 रुपये का आता है। इसको क्या क्या जाता है? गिम्बल। दोस्तों अभी हम आपको डेहरी ऑनसून का भव्य छठ पूजा समारोह दिखा रहे हैं और इस समारोह की यात्रा करते हुए इस खास मौके पर आपको कुछ मैसेज देना चाहता हूं। दोस्तों छठ पूजा के बारे में एक खास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर समझ होनी चाहिए हमें छठ पूजा कैसे मनानी चाहिए। पहला मैसेज है छठ पूजा में हम शुचिता का ख्याल रखते हैं, पवित्रता का ध्यान रखते हैं। पवित्रता और स्वच्छता का त्यौहार है, अच्छी बात है, हमें स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए, आस पड़ोस का, शरीर का, लेकिन अंतःकरण की पवित्रता, अंतःकरण की शुचिता, अंतःकरण की स्वच्छता सबसे ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों हम बाहरी स्वच्छता पर फोकस करते हैं, बाहरी वातावरण स्वच्छ हो, हमारा शरीर स्वच्छ हो, इससे काम नहीं चलता। जब तक कि हमारा अंतःकरण स्वच्छ नहीं होता,
हमारी मन की जो बुराइयां हैं, हमारे मन के जो विकार हैं, वो जब तक दूर नहीं होते, हमारा छठ पूजा मनाना, युगों युगों तक हम छठ पूजा मनाते रहेंगे, ये पूजा कभी सफलीभूत नहीं होने वाला। दोस्तों दूसरा मैसेज देना चाहते हैं, छठ पूजा एकता का त्यौहार है, अनेकता में एकता। छठ पूजा में जो प्रसादी बनती है वो मिट्टी के चूल्हे से बनती है। गरीब भी मिट्टी के चूल्हे पर प्रसादी बनाता है, अमीर भी। एक जैसा प्रसादी होता है, एक जैसे फल होते हैं, एक जैसा शुभ दौरा होता है, एक जैसे परिधान होते हैं, एक ही नदी होता है, एक ही जल होता है, एक ही भगवान सूर्य होते हैं। इस पर्व में एकता की जो अनूठी मिसाल है और इसी किसी पर्व में नहीं हो सकती दोस्तों। लेकिन ये एकता केवल त्यौहार तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये एकता हमारे जीवन में आनी चाहिए, ये एकता हमारे समाज में आनी चाहिए, ये एकता हमारे देश में आनी चाहिए दोस्तों। अभी हमारे देश में छुआछूत का माहौल है, जाति पाति का भेद है। हम कुछ खास वर्ग को जो शुभ डोरी बनाते हैं, जिसे छठ पूजा में पवित्र माना जाता है, उस जाति विशेष से हम घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। एक छठ पूजा हमें यही सिखाता है कि हमें किसी भी व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति से हमें नफरत नहीं करनी चाहिए। अगर आपके अंदर से छुआछूत भेदभाव मिट रहा है तो छठ पूजा तभी मनाना आपके जीवन में सार्थक होगा दोस्तों। तीसरा मैसेज देना चाहते हैं, छठ पूजा खुशी का त्यौहार है। हमारे जीवन में खुशी आना चाहिए। जब तक हमारे जीवन में खुशी नहीं आएगा तो औरों के जीवन में हम खुशियाँ कैसे बांटें। दोस्तों छठ पूजा क्या, भारत का कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी व्रत होता है, खुशियों का त्यौहार होता है, खुशियाँ बांटने का त्यौहार होता है। आप सोचिएगा इसके बारे में कि जब आप छठ पूजा कर रहे हैं तो आपके जीवन में खुशी आ रही है कि नहीं आ रही है। खुशी कैसे आएगी? जब आप प्रॉपर तरीके से छठ पूजा मनाएंगे तब ना, जब आप प्रॉपर तरीके से व्रत मनाएंगे तब ना, जब आप प्रॉपर तरीके से त्यौहार करेंगे तब ना। आपके मन में छल है, आपके मन में कपट है, आपके मन में दुर्विचार है, जब तक वो रहेगा तो आपका मन खुश कैसे होगा? आप छठ पूजा करने के बाद भी आपके मन से जो कालुष्य है, जो गंदी वृत्तियाँ है वो जाती नहीं, तो आपका मन खुश कैसे होगा दोस्तों? और जब तक आप खुश नहीं होंगे, आप खुशियाँ औरों को कैसे बांटेंगे? और बांटने की ज़रूरत नहीं है। आप जब खुश होने लगेंगे, जब खुशी आपका स्वभाव बन जाएगा, तो खुशी आप तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि औरों तक जाएगा। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ये भावना आपके अंदर चरितार्थ करने लगेगी। दोस्तों सही मायने में यही धर्म है। और इस खास मौके पर मैं आपको यही मैसेज देना चाहता था। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और मेरा मैसेज भी आपको पसंद आया गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।